सब सिपाहियों को जमा करो। बाबा को तलाश करने के लिए अगर जरूरत हुई तो हम हर कबीले, कले और जंगल को छान मारेंगे। हमारे किसी सिपाही ने बाबा को जाते हुए देखा? वो किस तरफ गए? माफ कीजिएगा, किसी को भी नहीं मालूम कि वो कहाँ हैं। उन्होंने हर तरफ तलाश किया लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। आप कहाँ हैं बाबा? कहाँ हैं? बाबा कहाँ थे आप? हम परेशान हो रहे थे। उस्मान साहब हमारे मेहमान हैं, बैठकर बात करेंगे। तशरीफ रखिए। तोगाए के साथ मसले हल करने के लिए तोगाए की तरफ गया था। ऐसा क्यों किया बाबा आपने? तो गाय से क्यों मिलने गए? सोचा क्यों नहीं आपने कि वो आपको मार देगा? मैंने सोचा था बेटी, मैंने सोचा था, लेकिन मैं अपनी गलतियों का अज़ाला करना चाहता था। हुजूर, आप अपनी जान देने गए थे? मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मजीद बेगुनाह लोगों को तकलीफ पहुंचे। छोड़ कैसे दिया आपको उसने? तो गाय मुझे मारने ही वाला था कि उस्मान साहब आ गए और मुझे बचा लिया। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। क्यों कर्ज बढ़ा रहे हैं? आपका ये कर्ज कैसे उतारूंगी? ये तो फर्ज है मेरा। जो हो चुका उसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। तोगाए के साथ हमारे फिलहाल मामला तय पा गए और अब अपने मुस्तकबिल के लिए सोचने का वक्त है। क्या हम अभी भी यहां से हिजरत करेंगे बाबा? अभी यहां पर यह बात करना जरूरी नहीं है। इस वक्त हम सब इकट्ठे हैं, मुत्तहिद हैं। यहां से कोई भी छोड़कर नहीं जाएगा। उस्मान साहब सही कह रहे हैं बेटी, तलखियां खत्म हो गई हैं। ये वाज़ेह है कि हमारा मुस्तकबिल किस पे इन्हिसार करता है। और अब शेख साहब और मेरे दरमियान जो बात हुई उस निकाह के मामले पर आते हैं। मलहून खातून अब सिर्फ मेरी बेटी नहीं है बल्कि मेरा बाजू है। ये कबीले का बोझ बर्दाश्त करती है। अगर इसे लड़ना हो तो लड़ती है। इसका शादी करके यहां से चले जाना यकीनन इस कबीले को
कमजोर बना देगा। अलबत्ता एक दिन शादी करके जाना ही है। हो सकता है कि वो दिन आज ही हो। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? नहीं जानता। मेरी बेटी मुझसे दूर चली जाए, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। उस्मान साहब, ये बेहतर होगा अगर आप मेरी मंजूरी का इंतजार न करें। अगर आप मेरी बेटी से अब भी मलहून खातून से शादी करना चाहते हैं तो मेरे लिए शर्फ की बात होगी। मेरी बेटी, अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम भी इस शादी से राजी हो? इनसे शादी करना मेरे लिए भी एक एजाज की बात होगी बाबा। ये एक बहुत बड़ा एजाज है। लेकिन उस्मान साहब पहले से ही शादीशुदा हैं। एक खातून खेमे में इनका इंतजार कर रही हैं। आप दो कबाइल को एक करने की बात करते हैं, लेकिन दो खवातीन को एक करने का जिक्र नहीं किया आपने। यकीनन बाला खातून ने एक बड़ी कुर्बानी देकर इसे कबूल किया है। और रही मेरी बात, दो बड़े तुर्क कबाइल की सलामती के लिए मुझे एक खातून की मौजूदगी में जाना होगा। मुझे ये कबूल है। लेकिन मुझे ये बताएं उस्मान साहब, इंसाफ को कैसे यकीनी बनाएंगे? मेरी पहली खातून और मेरे वारिस की मां अलग अलग खैमों में रहेंगी। उनकी आमदनी एक दूसरे से अलग होगी और उनके लिए काम करने वाली कनीजों का वो खुद इंतखाब करेंगी। लेकिन कोई एक भी दूसरी पर हुक्म नहीं चलाएगा। बाला खातून का क्या रद्द अमल होगा? किसी भी खातून से यह तवक्को नहीं की जा सकती कि वो बाद में आने वाली को पसंद करे, लेकिन एहतराम जरूर करेगी और बदले में ऐसा ही चाहेगी।
क्या मेरा हाथ मांगने की वाहिद वजह सिर्फ ये कि दोनों कबाइल यकजा हो जाएं? क्या इसके पीछे कोई और वजह? यकीनन यकीनन इसकी एक और वजह है। कई सरदारान मुझसे वारिस की तवक्को रखते थे और वो मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन मैंने काइयों के मुस्तकबिल के लिए और अपने वारिस की मां के लिए बहुत इंतजार किया। क्या अबू आपको मिल गई उस्मान साहब? मिल गई। मिल गई। अल्लाह के हुक्म से और नबी के कौल के साथ आप मेरी खातून बनेंगी। क्यों नहीं?